स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हुआ। तुलसी विवाह था और देव उठनी भी थी। तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और मैंने तो तुलसी विवाह किया है, लेकिन वीडियो नहीं बना पाई थी उस वक्त जिस वक्त हम तुलसी किसने किसने तुलसी की शादी की है। और बहुत अच्छे तरीके से बहुत लोगों ने शादी की है, लेकिन मैंने बहुत देखा है। और अब की बार ऐसा हुआ है कि तुलसी विवाह मैंने किया, और हम 1-2 दिन पहले से सोच रहे थे कि अब की बार जब शादी करेंगे तुलसी मैया की पूजा कर रहे थे, तो इतने ज़्यादा बंदर परेशान कर रहे थे। और लक्की भी वहीं था, तो बंदरों की वजह से ना तो हम कहीं अपना तो मैंने रख पाया कहीं फ़ोन, और ना ही तो मैंने लक्की को दिया। लक्की भी बार बार हमको चिपट रहा था, मम्मा देखो मंकी हमको देख रहे हैं। मच्छर बैठने भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि पंखा बंद है, इसलिए बहुत ज्यादा मच्छर लगते हैं हमारे घर पे। तो बंदरों की वजह से ब्लॉग नहीं बना पाया है, क्योंकि भैया फ़ोन संभाल के रखना होता है। हमारे यहाँ 1-2 लोगों के फ़ोन उठा लिए हैं ना, उन्होंने हाथ से छुटा लेते। अब तो बहुत ज़्यादा परेशान करते, और वो डरते भी नहीं है किसी से। अगर आप मारने के लिए कुछ भी करो तो विवाह है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ भैया। लेकिन पटाखे तो हमने कल ही चला डाले थे, कल या परसों चलाए थे। 1 पैकेट पटाखे के रखे थे, तो लकी लिए घूम रहा था, तो मम्मी ने कहा ये ऐसा ना हो कहीं जला ना दे, तो इसे जला दो पटाखे। तो मैंने वहीं गेट पर बैठ के पूरी पैकेट कल ही ख़त्म कर दी थी। तुलसी विवाह आज है और पटाखे मैंने एडवांस में चला दिए कल। तो तुलसी विवाह में आतिशबाजी नहीं चला पाई है, लेकिन हाँ दीपक जला दिया है, पूजा भी कर दी है, अच्छे से सब कुछ हो गया है। और आप सभी लोगों ने भी की होगी पूजा, और हर किसी के घर में होती है तुलसी, और सभी लोग तुलसी का विवाह भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारी तो भैया बहुत बहुत मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, तो हम तो बहुत मानते हैं देवी देवताओं को। आज के ज़माने में हर चीज़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ है नहीं। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो फिर कुछ नहीं है। तो हमारी तो भैया बहुत भगवान ने सुनी है, तो हम तो उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और बस उनका हाथ हमारे सर पे बना रहेगा बस, और सब ठीक है। और आज लक्की जल्दी सो जाता है 2-1 दिन से, तो लक्की ने देखो ये बुक रखी है, देखो लक्की ने सब सामान ऐसे ही छोड़कर रख के और सो गया है। और देखो लक्की की ये मैंने टेबल में चपका दी है, क्योंकि लक्की को अच्छा लगता है ऐसे पढ़ते। और ये कैलेंडर था जो कि फट चुका था, तो मैंने सोचा कि ऐसे अगर हम लक्की को रख कर पढ़ाते हैं या कुछ भी करते हैं तो लक्की इधर उधर फेंकता रहता है, तो लक्की को भी अच्छा लग रहा था। तो देखो लक्की का कैलेंडर मैंने टेप लगा के इसमें चपका दिया है, तो लक्की अब जब भी पढ़ता है थोड़ी देर होमवर्क कर लेगा, थोड़ी देर ये पढ़ लेता है, फिर सो जाता है। और आज होमवर्क इन्होंने कितना किया है, गुस्से में थे ना, कभी कभी डांट पड़ जाती है स्कूल में तो अम्मा भी बोल देती हैं जाकर कि देखो आज लक्की ने खुद ही लक्की का कार्टून बना दिया। देखो लक्की ने बोल रहा था मम्मा आपकी फ़ोटो बनाए, तो हमने कहा हमारी मत बनाओ, अपनी पहले बना के दिखाओ। तो देखो लक्की की फ़ोटो कैसी लग रही है। बहुत ही ज़्यादा चुलबुला है, बहुत ही ज़्यादा शरारती है। अगर लक्की आज सो रहा है तो बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई है ही नहीं, अजीब अजीब सा लगता है। और देखो मैंने ये चपका दी और लक्की ने ये चपका दी, देखो हैप्पी दिवाली जो कि एक बार मम्मी ने यहीं पे वीडियो डाली थी, तो एक लोग बोल रहे थे ये दीवार क्यों चटकी है, आपकी कमेंट में बोल रहे थे। तो ये मुझे भी नहीं पता है क्यों चटकी है, यहाँ से यहाँ तक चटकी है। एक बार चटकी थी तो मम्मी बोल रही थी, मैंने इसे दोबारा से बनवाया और प्लास्टर भी करवाया, उसके बावजूद भी छोड़ जाती है, पता नहीं क्यों, यहाँ क्यों इतनी चटक जाती है। तो अब जब कभी घर में काम होगा तो फिर से इसमें मसाला वसाला लगवा के पूरा करवा देंगे, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। शाम में तो थोड़ा यहाँ टहल भी लेते हैं और ब्लॉग भी बना देते हैं कभी कभी, तो अच्छा लगता है। यहाँ बाहर तो ब्लॉग भी नहीं हम बना सकते हैं, क्योंकि बाहर इतनी सारी गाड़ियाँ निकलती रहती हैं, इतनी गाड़ियाँ निकलती रहती हैं कि हम ब्लॉग अगर बाहर बनाएंगे ना तो
ब्लॉक हमारी आवाज़ कम आएगी और गाड़ियों की आवाज़ ज़्यादा आएगी, इसलिए हम बाहर ब्लॉक नहीं बना पाते हैं। और एक बात हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, जो कि हमारे साथ गेम खेला जा रहा है, यही हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ को और कुछ हम नाम भी नहीं दे सकते हैं, गेम ही कह सकते हैं। वो गेम इस तरीके से खेला जा रहा है, हमें बदनाम करने के लिए लोग बहुत दूर से जाल बिछा रहे हैं अब के बार। तो मुझे नहीं पता आखिर ये लोग क्या चाहते हैं हमसे। और मैं हूँ ये, ना कि हमारे पति हैं। मुझे बदनाम करने में तुम लोगों के जो मर के चले गए हैं ना, उनको भी वापस आना पड़ेगा, तभी आप लोग मुझे बदनाम कर सकते हो। सोच रहे हो तो मुझे नहीं ऐसे बदनाम कर पाओगे, क्योंकि ऐसा होता है ना, जो हमारे पति है वो बहुत जल्दी किसी के बातों में आ जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं। उनसे अगर आप कुछ भी कहो, कुछ भी करवा लो, तो यहाँ तक कि वो किसी के कहने पर साड़ी पहन के डांस कर सकते हैं, नाइटी पहनकर डांस कर सकते हैं। तो आप लोग सोच सकते हो कि वो इंसान कितनी जल्दी किसी की बातों में आ सकता, और उनमें ही हमारी भी तुलना की जा रही है। मुझे चलो हम बता देते हैं, क्योंकि हम बताना नहीं चाह रहे थे, फिर भी हम मजबूर हैं तो हम बता रहे हैं आप लोगों को। लोगों ने षड्यंत्र क्या रचा हमारे साथ कि हमारा जो पर्सनल नंबर है, एक मम्मी का नंबर है, वो तो हर किसी को पता है कि वो पब्लिक है नंबर। मम्मी ने अपना यूट्यूब पर नंबर बोल रखा है, तो वो तो पब्लिक है। तो वो हो सकता है मैंने जिन्होंने हमारे पास कॉल की होगी और जिनको मैं बहुत अच्छे ढंग से जानती हूँ, उन लोगों को ही हमारा नंबर पता है। बाद बाकी हमारा नंबर किसी को नहीं पता है। जो हमारे रिलेशन में है उन लोगों को पता है, और एक दो लोग हैं जिनको पता है। अब मुझे नहीं पता ये लोग क्या चाहते हैं हमसे, क्योंकि मैंने बहुत देख लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कभी कभी हंसी भी बहुत ज़्यादा आती है और कभी कभी गुस्सा भी आ जाती है कि लोग समझते क्या हैं। बदनाम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किसी के बारे में कभी गलत ना तो सोचा है, ना तो बोला है, और ना तो हम बोलना चाहते हैं। और हमारे बारे में तो लोगों ने बिल्कुल हदें पार कर दी। इसको कैसे भी करके इसका मुंह बंद कराया जाए, क्योंकि हमारे वीडियो बनाने से और हमारे ब्लॉग डालने से लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्च लग रही है। तो अब हमारी कॉल रिकॉर्डिंग लोग वायरल करने के लिए इतने इतने बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि लोगों को नंबर तो दे दिया जाता है हमारा, और कॉल भी करते हैं वो लोग, और बोलते भी भाई उन लोगों को जितना बताया जाता है वो उतना ही बोल सकते हैं। जब हम कोई क्वेश्चन कर देते हैं तो वो लोग फंस जाते हैं। तो भैया वो बता रहे, जो भी हमारा नंबर ये पब्लिक कर रहा है उसे मैं बोल रही हूँ कि समझ जाओ, समझ जाओ, अब भी समझ जाओ। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी कॉलें आ चुकी हैं जो हम इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं, हम कॉल भी नहीं उठाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ बोलते नहीं हैं तो हम बोलना नहीं जानते। हमारा मुंह बंद कराना तुम लोगों के बस की बात है ही नहीं, और मुझे बदनाम करना तुम लोगों की बस की बात नहीं है। कभी किसी के बारे में गलत कर दो, जितने भी किसी के पास प्रूफ है हमारे खिलाफ, जितनी भी नहीं है। अरे कोई जेंट्स हमारे पास कॉल क्यों करेगा, ये बताओ आप लोग। अगर मम्मी का नंबर पब्लिक है तो वो मम्मी के फ़ोन पे कॉल करेगा, ना कि हमारे फ़ोन पे कॉल करने लगेगा, ये बताओ। और जो हमारे फ़ोन पर कॉल करेगा, जब वो चैनल के बारे में बोलेगा, सब्सक्राइबर के बारे में बोलेगा, तो मैं तो पूछ सकती हूँ भैया आपको नंबर कहाँ से मिला। जब मैं ये क्वेश्चन करती हूँ, या तो हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है, या तो फिर वो हमारे पास दोबारा से कुछ कॉल ही नहीं करता, उसके नेटवर्क चले जाते हैं जब हम ये बात पूछने लगते हैं। हमें नहीं बदनाम कर पाओगे। हमारे पति हैं वो बहुत जल्दी किसी को, उनको तुम कॉल रिकॉर्डिंग उनकी वायरल कर दोगे, उनकी फ़ोटो भी वायरल कर दोगे, क्योंकि वो और साड़ी पहनकर, मैक्सी पहनकर और इतने अभद्र तरीके से वीडियो बनवाई जा रही थी, जिसको बोलो उसको गालियां देने लगते थे। वही हमारे साथ हो रहा है। बदनाम किया है क्योंकि वो बहुत जल्दी किसी की बातों पे भरोसा कर लेते हैं, बहुत जल्दी किसी की बातों पे आते हैं। हमें नहीं बदनाम कर पाओगे। और जितना जिसको भी षड्यंत्र रचना हो, और हम अपने पति को भी यही बात समझाते हैं कि लोगों की बातों में मत आओ। लोग आपको कैसे भी बात करेंगे,
आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे और कहीं किसी को भी आपके साथ में बैठाल कर फ़ोटो भी खिंचवाएंगे और कुछ भी करेंगे, तो आप सावधान हो जाओ। क्योंकि लोग जब हमारे साथ हमारे पीठ पर वार कर रहे हैं तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जड़ तो आप ही हो उनके लिए। तो हम उनको भी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि हमारी बात समझो और इस बात पर गौर करो, क्योंकि जब से हमें कॉल आनी स्टार्ट हुई है तब से हम इनको लगातार समझा रहे हैं कि कोई भी ऐसी गलती मत करना जिससे आपकी रिकॉर्डिंग वायरल हो या किसी के साथ फ़ोटो वायरल हो, तो ऐसा मत करना। क्योंकि हमारे साथ बहुत 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 हम क्या बताएं आप लोगों को, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे साथ। और हमें इस चीज़ को सोच सोच कर हंसी आती है और बस थोड़ा ये लगता है कि लोग गिर कितने रहे हैं, किस हद तक गिर रहे हैं। और बस ऊपर वाले पर भरोसा है कि वो हमारे साथ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और लगा लो जितनी जिसको ताकत लगानी हो लगा लो आके, सभी लोग लगा लो आके ताकत। और